आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। अभी तक खबर केवल कतर और सऊदी अरब के साथ साथ कई अलग अलग देशों की आ रही थी, जिसमें अटैक हुआ, जिसमें खास तौर पर उनके प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया। खबर यह भी निकल कर आई कि कतर ने तो ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। ये तमाम चीजें हो रही हैं और ईरान का गुस्सा अब भी लगातार बरकरार है। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और तुलसी गेबार्ड जैसे ट्रंप के सलाहकार अब पल्ला झाड़ रहे हैं ईरान के उस गैस केंद्र पर हुए हमले को लेकर जो इजराइल ने किया था। लेकिन इन सब के बीच एक और जहाज पर जबरदस्त हमला हुआ है। ये जहाज किसका है, किसने हमला किया? क्योंकि ये मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ा हुआ है। किससे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। वहीं पर एक जहाज जिस पर एक मिसाइल आकर गिरती है और वो धुआं धुआं हो जाता है। यही खबर नहीं दिखाऊंगा, इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरह के हालात बने उसको लेकर और पिछले 24 घंटे में जिस तरह से ईरान ने अटैक किया कई अरब देशों पर, उसे लेकर क्या वाकई अरब देश अब अपनी सेनाएं अमेरिका के साथ भेजकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहे हैं, जहां अमेरिका सरेंडर के मूड में नजर आ रहा है? और चीन ने क्या सलाह दे दी है अरब देशों को? नई जानकारी निकल कर आई है डोनाल्ड नेतन्याहू को लेकर, क्योंकि उनके बेटा 6 से 7 दिन तक जो रोज ट्वीट खेलता था वो सोशल मीडिया से गायब रहता है और फिलहाल एक और बैठक से गायब नजर आए नेतन्याहू। तो क्या वाकई नेतन्याहू नहीं रहे और परेशान क्यों है ट्रंप? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, पहली खबर देखिए, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। एक जहाज से उठता हुआ धुआं। अब ये प्रतीकात्मक है या रियल तस्वीर है इसका पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये खबर निकल कर आई है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है, उसके पास जहाज पर हमला होता है। यूएई के करीब बड़ा धमाका हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी के मुताबिक यूएई के पास स्ट्रेट हॉर्मूज के बिल्कुल पास एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल आकर लगा है। हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां किसी भी हमले का सीधा असर वैश्विक सप्लाई पर पड़ सकता है। और यह दावा किया जा हो ही रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, तो पहले ही कह चुका है। अब इन सब के बीच खबर मिल रही जानकारी के मुताबिक अमेरिका और अरब सहयोगी ईरान के हॉर्मूज ब्लॉकेड को खत्म करने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड पर बातचीत कर रहे हैं। कौन कौन? अरब देश और अमेरिका। अमेरिका और अरब देश हॉर्मूज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए जमीन पर सैनिक भेजने पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए बड़े ऑपरेशन के लिए सेना को तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव यह है कि अमेरिका और अरब सेनाएं सैनिक देंगी, जबकि इजराइल खुफिया जानकारी देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान के कतर स्थित बड़े गैस प्लांट पर हमले से वैश्विक बाजार में हलचल बढ़ गई है। कतर पर जो हमला हुआ, गैस प्लांट है, बहुत बड़ा गैस प्लांट बताया जाता है, उस पर हमला हुआ। इस घटना से एलएनजी सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है, जिसका असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है जो गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत के लगभग 47% गैस कतर से आयात करता है। हर साल भारत करीब 27 मिलियन टन एलएनजी आयात करता है, जिनमें से 12 से 13 मिलियन टन कतर से आता है। और ऐसे में एलएनजी की जो दिक्कत है वो बढ़ेगी अगर कतर के इस गैस प्लांट पर हमले के बाद। तो ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है, मतलब कई देशों को प्रभावित करेगा। मैंने कहा था ये होगा। दरअसल इजराइल ये हमला होना नहीं था। इजराइल की तरफ से किए गए हमले के एवज में ईरान ने इन देशों पर हमला किया है। अब ये देश क्या फैसला लेते हैं बात अलग है, लेकिन चीन ने भी सलाह दी इन देशों को। चीन के राष्ट्रपति हैं
उन्होंने कहा अगर खाड़ी देश चाहते हैं अपने ऑयल डिपार्टमेंट को, मतलब ऑयल वाला तेल का जो क्षेत्र, तेल भंडारण क्षेत्र है, उसे बचाने के लिए कि ईरान उस पर स्ट्राइक ना करे, तो उन्हें अमेरिका को रोकना होगा कि वो ईरान पर अटैक ना करे। कहा गया कि इट्स लीडरशिप फॉर बेसिस विद देयर टेरिटरी, दिस इज जस्टिस। यानी कि अमेरिका को रोक लो हमला करने से, आपका अपना क्षेत्र, आपका अपना देश, आपका अपना ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट सब सुरक्षित नजर आएंगे। चीन ने बिन मांगी सलामी दी है, लेकिन अब देखते हैं इसका भी असर क्या हो। देखिए एक और वीडियो। तो हमले की ये तस्वीर वीडियो निकली है। अब ये इजराइल स्ट्राइक ईरानियन नेवी इन कैप्सियन सी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पहली बार कैप्सियन सागर में ईरानी नौसेना को निशाना बनाया। बंदर अंजलीन नेवल बेस पर हमला हुआ है। इजरायली मीडिया है चैनल 12, जो इजराइल का न्यूज़ चैनल है, का दावा है कि फाइटर जेट से दागी गई क्रूज मिसाइल्स ने पोर्ट और फ्यूल स्टोरेज को हिट किया है। तो ईरान पर एक और हमला, ये ईरान की नौसेना पर एक बड़ा हमला माना जा रहा है। वहीं देखिए हिजबुल्ला ने उल्टा हालत खराब कर दी। टारगेट करते हुए वीडियो निकलकर सामने आई। एक और वीडियो जारी की गई, कैसे उन्होंने इजराइल के मरकबा टैंक्स को उड़ा दिया। दावा है कि 3 मरकबा टैंक उड़ा दिए गए। तो ये 3 टावर टैंक उड़ाए गए। तो ये हिजबुल्ला ने कहा कि उसने 3 इजरायली मरकबा टैंक्स बैदर अल फकानी एरिया है वहां पर तबाह कर दिए। गाइडेड मिसाइल से इन पर हमला हुआ, और गाइडेड मिसाइल से जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद के हालात देखने को मिले। अब आइए नेटो को लेकर भी एक खबर निकलकर सामने आई, वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ट्रंप को लेकर उन्हीं के देश में क्या बातचीत चल रही है जरा सुनते चलिए। तो पोवेल है, पोवेल इसके बारे में बता रहे हैं। हालात देखिए 1.08% तक टूट गया है, लगातार 242 अंक ऐसे टूटता जा रहा है रोजाना का। इस तरह के हालात नेस्डैक जो एक शेयर मार्केट जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही वहां पर भी है। ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया, पहले ही हालत खराब थी, अब पूरी तरह बिगड़ गई। अब फेड चेयरमैन है जेरोम पोवेल ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में लगभग 0 नई नौकरियां बन रही हैं, मतलब अब नौकरी है ही नहीं, इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। और इस दौर में जब ईरान के साथ संघर्ष शुरू हुआ तो एक तो नौकरियां नहीं, लेकिन जो महंगाई बढ़ेगी, आपके पास पैसा ना हो और चीजें और ज्यादा महंगी मिले, तो आपका जो रिजर्व पैसा है उसे कैसे आप खर्च कर पाएंगे, ये हालात बनाए। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनते चलिए क्या। Ich Folgendes hinzusetzen. Ich kann mich dem Ministerpräsidenten voll und ganz anschließen. Ich sitze auf Deutsch fort. Und kein Interventionsbündnis. Und deswegen ist die NATO hier auch überhaupt nicht gefragt. Ich habe meine Meinung zu diesem Krieg gesagt, schon sehr früh. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe vom ersten Tag an auf die Risiken hingewiesen. Und die Risiken dieses Krieges sind groß, sehr groß. तो ईरान युद्ध पर जर्मन चांसलर मर्ज का बयान है, नाटो एक रक्षा गठबंधन है, हस्तक्षेप गठबंधन नहीं, इसलिए यहाँ नाटो की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले दिन से ही जोखिमों की ओर इशारा किया था और ईरान युद्ध के जोखिम बहुत बड़े हैं, सचमुच बहुत बड़े। यहाँ कोई सैन्य समाधान नहीं होगा, बल्कि केवल राजनीतिक समाधान ही संभव है। ये कहा जा रहा है कि हमलों से कुछ होने जाने वाला है नहीं, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। खास तौर पर जो पश्चिमी देश हैं वो अमेरिका की इस नीति से नाराज हैं कि उन्होंने इस तरह के हमले का कैसे सहयोग किया। अब देखिए एक और, ये फ्रेंच नेटो जनरल है। On a 5 raisons de lui dire non, en fait. 5. Alors, la première, c'est que il n'a pas compris s'il veut faire une opération de l'OTAN, que l'OTAN prend le commandement. Alors, il y aura un général américain. Ouais. Mais दरअसल ये फ्रेंच नेटो जनरल हैं याकूब एल्फ, ये कह रहे हैं ट्रंप के जो अपील की जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, वहां अगर ट्रंप यानी अमेरिका का सहयोग किया जाए, अमेरिका की सेना के साथ अपनी सेना कोई भी देश भेजता है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप टाइटैनिक, जी हाँ, टाइटैनिक की टिकट खरीद रहे हैं। टाइटैनिक मालूम है आपको, जहाज जो डूब गया था आइसबर्ग से टकराकर, वैसे ही जैसे आप टाइटैनिक की जहाज की टिकट खरीद रहे हैं, यानी डूबेंगे ही डूबेंगे, बचने का कोई साधन नजर नहीं आएगा, ऐसा दावा। अब एक और तस्वीर निकलकर फिर आइए सामने, ये एक और मीटिंग की गई है। लगातार जब किसी देश, कोई देश युद्ध क्षेत्र में होता है, युद्ध लड़ रहा होता है, तो वहां
डिफेंस काउंसिल की बैठक होती है और डिफेंस काउंसिल की बैठक में लगातार नेतन्याहू नजर आए। एक बार फिर से 14वीं बैठक थी, लेकिन नेतन्याहू अगेन इसमें से, यानी सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें से गायब नजर आते हैं। इसे लेकर एक पूरा चीज बताइए, जरा समझिए। बेंजामिन नेतन्याहू की 9 मार्च 2026 को ही मृत्यु हो गई। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये कहते हैं राज कपूर कि उसके बेटे यार, जो एक्स पर यानी ट्विटर पर लगातार पोस्ट करते हैं, उन्होंने 8 मार्च से 15 मार्च तक ठीक 7 दिनों का ब्रेक लिया। यहूदी धर्म में जब किसी के परिवार में मौत होती है तो सेवा नाम की एक खास शोक अवधि होती है जो 7 दिनों तक चलती है। तो क्या वाकई, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नेतन्याहू को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे। नेतन्याहू की वीडियो डाली जा रही है, वो फेक, डीप फेक यानी AI वाली बताई जा रही है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है? और देखिए यहां पर भी एक खबर जर्मनी की तरफ। Ja, geht ans Auswärtige Amt. Thema ist die Klage gegen Israel, das Genozidverfahren vor dem IGH. Deutschland hatte angekündigt mit einer juristischen Stellungnahme Israel an die... तो Germany withdraw its legal support for Israel at the ICJ International Court of Justice genocide case. इसमें Berlin went from calling South Africa's accusations baseless in 2024 to quietly stepping away in 2026. पहले शुरुआत में 2024 में दावा था कि जर्मनी ने कहा कि जो आरोप साउथ अफ्रीका की तरफ से लगाए गए हैं जेनोसाइड के नेतन्याहू पर, वो गलत है। लेकिन अब वो भी आगे आकर कह रहा है कि हम इस केस में कोई भी मदद इजराइल की नहीं करने जा रहे। एक बड़ा मामला और ज़्यादा देखिए तेल अवीव में हालात क्या है, जरा देखते चलिए। बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। ये जेनेवर एयरपोर्ट है, यहाँ पर लोग अपना देश छोड़कर जाने के लिए कितने तत्पर और तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई रेलवे स्टेशन है, लेकिन नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि इजराइल का एक एयरपोर्ट है। इससे पहले आपको हम दिखा भी रहे थे कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी कुछ इसी तरह की झड़पें हुई थी। लोग जाना चाहते हैं, इजराइल के जो एयरपोर्ट कर्मी हैं उन्होंने बंद ही कर दिया उस एयरपोर्ट को, बुकिंग काउंटर बंद कर दिया और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।